तो चलो अब सेकंड चैप्टर देखते हैं। तो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते क्या है, मेनली 2 चीज़ें पढ़ते हैं क्या। एक तो पहला डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड इज सेक्शन फार्मूला। 2 फार्मूले से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 2 फार्मूले, मेनली 2 फार्मूले पढ़ना है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक तरह से किसी एक, बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। यानी किसी 2 एक्सेस में, यानी कि आप समझ सकते हैं, आप एक तरह से आप ज्योमेट्री में आ चुके हैं, तो हर चीज़ एक कायदे से होगी, ठीक है। मतलब हर चीज़ की नाप वाप वगैरह हम सब कुछ करके सब कुछ करेंगे। तो ज्योमेट्री में आपको 2 कोऑर्डिनेट देंगे, 2 जगह के, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस पूछ लेंगे आपसे। तो अब चूंकि ये 2D प्लेन है, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होंगे, x1 और y1, और दूसरा क्या होगा, x2 y2। अब जब आपसे कहेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देना है। x2 में से x1 माइनस करो, या फिर x1 में से कुछ भी, किसी में से कुछ भी माइनस करो, का होल स्क्वायर लगा दो। पर ये है कि अगर x2 में से x1 माइनस कर रहे हो, तो y2 में से भी y1 माइनस करोगे। अगर इधर x1 से माइनस करा x2, तो इधर भी y1 से माइनस करोगे y2, और स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना, ये आ जाएगा आपका एक तरह से डिस्टेंस का फॉर्मूला। और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। बस इसी फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन होंगे। ये देखो फॉर्मूला दे रखा है, और कुछ है नहीं इसमें। बस जैसे कि मान लो, जैसे कि क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन बोल दिया, 3 पॉइंट दे दिए, ठीक है। ए दे दिया है 3.2, बी दे दिया है -2 -3, सी दे दिया है 2,3। बोल दिया है बताओ ट्राइंगल है कि नहीं। अगर ट्राइंगल है तो कौन सा ट्राइंगल है, तो देखते हैं। चलो, तो पहले ए बी निकाल लो, ठीक है, फिर बी सी निकाल लो, उसके बाद ए सी निकाल लो। ये तीनों निकालोगे, और ये कैसे निकालोगे, तीनों डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास। ए बी निकालना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, ये हो गया y2। माइनस कर दो x2 में से x1, और मार दो होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर दो दोनों को प्लस करके, ठीक है। यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल आएगी। जब तीनों डिस्टेंस आपकी निकल आएंगी कुछ इस तरह से, ये, उसके बाद इसको चेक कैसे करना है, तो अगर क्या होता, ये दोनों साइड बराबर होती और ये अलग होता, तो हम एक बोल देते कि आइसो ट्राइंगल है। लेकिन अभी देखो ये बराबर नहीं दोनों, तो हम क्या करेंगे, एक तरीका और है, ये सबसे बड़ी है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग हाइपोटेनस, ठीक है, 2 1। और इन दोनों को हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं उसकी परपेंडिकुलर, और इसको बेस मान लेते हैं। तो 7.07 का होल स्क्वायर प्लस 141 का होल स्क्वायर। तो जहाँ तक अगर आप इसको करेंगे, जैसे मान लो ये वाला है 50 है, 50 अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर है किसके, अंडर रूट 52 के स्क्वायर के। तो यानी कि देख रहे हो यहाँ पे, ये राइट एंगल वाला जो पाइथागोरस वाला पाइथागोरस का जो ट्रिक वाला थ्योरम होती है वो लग रही है, तो मतलब कि ये राइट एंगल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया। उसके बाद सो दैट द पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, ठीक है। चारों पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार। तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो है 6 मतलब वो आएंगी, क्योंकि आप जब एक क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड, जब भी आप मतलब कोई एक स्क्वायर या फिर एक राइट एंगल वगैरह बनाएंगे, तो अगर ये पॉइंट है, वही
और ये आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले तो आप डिस्टेंस इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद इससे भी यही करेंगे, इससे इसकी और इससे इससे, फिर इसकी इससे इसकी तो निकाल ही ली हमने, तो टोटल लगभग 6 आएंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी, ठीक है। जिनमें से देखो ये तो सारी सेम है 4 की 4, और ये दोनों कर्ण हो गए, ये भी सेम है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक। और उसके बाद है, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका ये एक्सरसाइज, इसमें से सेम वही थोड़े से हार्ड हो सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ़ Q is equidistant from P and R then find the value of X। बोला है कि Q की जो डिस्टेंस है वो P और R से सेम है, ठीक है। ऐसे 5, -3, यानी कि ये क्या P है, ये R क्या है, X, 6, और ये 0,1, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो, और फिर इसकी डिस्टेंस D की जगह जो ये डिस्टेंस निकल के आए वो रख दो, और वहाँ से X निकल आएगा, सिंपल है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y सच दैट पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। एक ये पॉइंट मान लो P और यहाँ मान लो Q, 3, यहाँ पर बीच में कहीं पर X, Y, यहाँ से इसकी डिस्टेंस D और यहाँ से इसकी डिस्टेंस D सेम है, टोटल D आप निकाल ही सकते हो, वहाँ से D निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो X और Y में रिलेशन भी आ जाएगा वहाँ से। कैसे आएगा X और Y में रिलेशन, आप जब D निकाल लेंगे टोटल इन दोनों के बीच का, P और Q के बीच का डिस्टेंस, तो इतना से 2D आ जाएगा, वहाँ से जो भी आपको वैल्यू आएगी, मान लो 6 आ गई, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 बराबर हम कर देंगे, इन दोनों के बीच हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस वाला, तो वहाँ से आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर बराबर में, तो इस तरह से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बराबर में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से फिर खोलेंगे इसके स्क्वायर को, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला वाला तरीके से, तो यहाँ से उसके बाद जो है इसमें रिलेशन बता देंगे आप, एक्स और वाई किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। लेट अस रिकॉल दिस सिचुएशन। अब देखो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके बारे में पता करते हैं। सो सेक्शन फार्मूला का यूज़ क्या है, पहले देखो मैंने आपको डिस्टेंस बता दी, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे को बताओ ऐसा एक पॉइंट है बीच में इनके जो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड करता हो, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं तुमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ तरह से, तो सेक्शन फार्मूला क्या बताता है, कोऑर्डिनेट, मतलब कि 3,2 ये सब बताएगा, कौन, सेक्शन फार्मूला। और ये एक डिस्टेंस बताता था, मतलब एक यूनिट बताता था, तो ये इसमें डिफरेंस। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट रट लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, x2 x1 इस तरह से हम लिख लेंगे, उसमें ये m1 x2 और प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। हमें ये याद रखना है कि x2 के साथ m1 आएगा और m2 मतलब अल्टरनेट एक दूसरे के साथ, जैसे m2 है यहाँ पे तो y1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे m1 आ जाएगा तो फिर यहाँ पे y2 आ जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला रट लेना है, बस बाकी काम खत्म। और एक चीज़ जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो किसी फॉर्मूले में रेशियो पूछा होगा, तब हमें रेशियो को कुछ मानना पड़ेगा, तो आप m1 m2 करके करेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे m1 रेशियो m2 है तो m1 अपॉन में m2 और इक्वल्स टू एक तरह से, या फिर रेशियो 1 आ जाएगा, इसको आप बोल दें k, तो k रेशियो 1 इस तरह से मान के करना। यानी कि कोई लाइन बोली होगी जिसमें बोला होगा m1 m2 रेशियो में डिवाइड है तो रेशियो निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको बस क्या करना होगा,
ये जो M1 M2 है उसमें से एक को एक बार लेना होगा और दूसरे वाले को के मान लेना, बस। यहाँ से फिर उसके बाद आप लगाना चालू कर देंगे तो आंसर एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा। जैसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये दो पॉइंट हैं 4, -3, 8, 5 PQ। इन दोनों को ज्वाइंट कर रही है और इन दोनों को 3:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट x1 x2 x1 y1 y x y को बताना है, ठीक है। ये हमारे पास x1 x2 सॉरी x1 x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 तो x2 प्लस में m2 तो x1 और नीचे में m1 प्लस m2। सेम y कोऑर्डिनेट की, ये x कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए और y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए क्या है, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। बस और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल सा है। और बाकी जो है थोड़ा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी उसकी, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, तो इसको इतना ही में करते हैं, ठीक है। तो इसका 1 शॉट कंप्लीट होता है, बाकी सवाल आप खुद से करेंगे।